नमस्कार दोस्तों, टेस्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाला एक वीडियो जो बनाया था जिसमें सीरीज़ और पैरेलल का प्रैक्टिकल बताया था करके बोला था कि आपको एक दिन में सीरीज़ और पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड भी बनाना सिखाऊंगा। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सीरीज़ टेस्टिंग लैब तो ऐसे भी बन जाता है, सिंपली वे में बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मेरा एक ये मानना है कि एक सुरक्षित और एक परफेक्ट टेस्टिंग बोर्ड कैसे बन सकता है जिसमें हम लोग सीरीज़ और पैरेलल दोनों टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें ये भी पता जिसमें फ्यूज़ भी लगा हो और एक इंडिकेटर भी लगा हो, जैसे ये भी पता चले कि लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर कोई फॉल्ट होता है तो फ्यूज़ भी हमारा जले, जिससे कि हम शॉक लगने से किसी तरह का शॉर्ट सर्किट होने से बच सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक बोर्ड बनाया हुआ हूँ जिसमें पहले से फिक्स किया हुआ हूँ 200 में 6 एम्पियर का 2 सॉकेट है, और इस दोनों सॉकेट को मैं स्विच से कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब मैं सीरीज टेस्टिंग भी करूँगा तो इस स्विच ऑन करने के बाद ही मेरा सीरीज टेस्टिंग का जो सर्किट है वो काम करेगा। ठीक है, तो उसका इंडिकेटर लगा हुआ है, होल्डर भी लगा हुआ है। मैं इस होल्डर में पहले से 2 वायर कनेक्ट करके इसको फिट कर चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसके लिए पहले आपको सर्किट डायग्राम बताऊँगा, सर्किट डायग्राम कैसे कनेक्ट करेंगे या ध्यान से देखिएगा, और आप स्टेप बाय स्टेप वैसा करेंगे तो आप भी ये बना सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, मेरा इस तरफ फ्यूज़ है, ये इंडिकेटर लगा हुआ है, और मैं इस साइड वाले को सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ, पहले सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करूँगा इसको। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले मेरे जहाँ जहाँ जो चीज़ लगा हुआ है उसके लिए एक सिंपली एक इंडिकेशन के लिए मैं बना लेता हूँ अपने पेज पे, कॉपी पे। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे क्या है, फ्यूज़ है, तो मैं एक फ्यूज़ ड्रॉ करता हूँ। इस फ्यूज़ में 2 टर्मिनल होता है, तो ये तो बना दिया मैंने। इस तरफ मैंने बीच में मैंने एक होल्डर लगाया हुआ है, उस होल्डर में मेरा लैंप लगा रहेगा। तो मान लेते हैं ये लैंप लगा हुआ है और इसके अंदर 2 होल्डर है जिसमें 2 टर्मिनल है मेरा होल्डर का। ठीक है, इस तरफ मेरा क्या है, इंडिकेटर लगा हुआ है, तो मैं एक इंडिकेटर बना लेता हूँ। इस इंडिकेटर का भी 2 टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल में ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, मेरा एक सॉकेट लगा हुआ है 6 एम्पियर का, तो मैं एक सॉकेट को ड्रॉ करता हूँ इस बॉक्स से, और इस बॉक्स में पॉजिटिव नेगेटिव और एक अर्थ के लिए मैं टर्मिनल बना देता हूँ। इस सॉकेट को हम लोगों को स्विच से कंट्रोल करना है, वो स्विच में 2 टर्मिनल है। इस तरह भी मैंने सॉकेट लगा के रखा हुआ है, एज पर जैसा मेरा बोर्ड है उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ डायग्राम। इसमें भी 3 टर्मिनल है, और इसको भी मैं स्विच से कंट्रोल करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका भी 2 टर्मिनल है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, कनेक्शन दूंगा। कैसे देख लेते हैं। मेरा यहाँ से मान लेता हूँ, मैं यहाँ से फेज का वायर लाऊंगा जो पॉजिटिव है, और मैं इस तरफ न्यूट्रल को लाऊंगा जो कि माइनस है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घर में भी जो बिजली का बोर्ड बनाया जाता है उसमें फ्यूज़ पे फेज लाइन देते हैं, क्योंकि फेज लाइन कटेगा तो ही हम लोग शॉक लगने से, करंट लगने से लोग बच सकता है, इसीलिए वो फेज वाले को हम लोग फ्यूज़ पे कनेक्शन देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फेज से इस फ्यूज पे कनेक्शन दे देता हूँ, और मान लेता हूँ कि मेरा ये फ्यूज कनेक्टेड है, मतलब फ्यूज में जो वायर लगाते हैं ये फ्यूज वायर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीरीज सर्किट क्या होता है, सीरीज सर्किट एक कंटिन्यूस सर्किट होता है, जो कि अगर बीच में कहीं से भी लाइन ब्रेक हो तो आगे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, इस लैंप को जलने के लिए तो क्या है कि इस लैंप को ग्लो होने के लिए क्या है कि इसका एक प्लस और माइनस दोनों चाहिए इसे। तो मैं करता हूँ कि इसका माइनस फिक्स कर रखता हूँ, और मैं जो डिसकंटिन्यूटी टूटेगा वो मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव वाले वायर से इस पर जो डिसकंटिन्यूस होगा जब उस पर स्विच दूंगा तो मैं उससे कनेक्ट हो। तो इसको चूँकि हमको इस वाले को सीरीज़ बनाना है तो इस वाले से इस पर दूंगा लाइन, और इस वाले को मुझे पैरेलल बनाना है। ठीक है, अब न्यूट्रल, तो इंडिकेटर मेरा यहाँ पर है, ये मेरा फ्यूज़ था और ये मेरा इंडिकेटर है। ठीक है, इस न्यूट्रल वाले से मैं क्या करता हूँ, इस पे इंडिकेटर पे कनेक्शन लाइन दे देता हूँ न्यूट्रल वाले से। तो इसमें इसको न्यूट्रल मिल गया, इसको आप चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे मिलेगा इंडिकेटर को चलने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसी फ्यूज़ की सहायता से
ये जो फ्यूज है उसी से एक लाइन में देते हुए जाते हुए ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस इंडिकेटर को इस फ्यूज से पॉजिटिव दे दिया है और न्यूट्रल से क्या है, न्यूट्रल इस यहाँ मिला हुआ था। अब ये इंडिकेटर जल उठेगा। इंडिकेटर में लाइन हमारा यहाँ से फ्यूज़ के थ्रू देख रहे हैं कि फ्यूज़ अगर उड़ेगा तो ये भी इंडिकेटर का लाइन जलना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मुझे इस लैम्प को भी कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मैं चाहता था कि मैंने जैसा पहले बताया था कि मैं इसको एक निगेटिव फिक्स दूंगा। मैं डिसकंटिन्यूटी किस में डालूंगा, फेज वाले में डालूंगा। तो एक काम करता हूँ मैं क्या कि इस इंडिकेटर के थ्रू मैं एक निगेटिव कहीं से लेता हूँ, मैं यहाँ से ही निगेटिव लेके आता हूँ और यहाँ से ही नेगेटिव लेके आता हूँ और इस वाले पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। और मैं लैंप को भी निगेटिव देना चाहता हूँ, तो मैं इस लैंप को ऐसा करने का मतलब ये है कि ये तार आपस में शॉर्ट नहीं कर रहा है, उसमें शॉर्ट नहीं कर रहा है। अब ये निगेटिव मुझे देना है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसी टर्मिनल से इसको निगेटिव दे दूंगा, इसी टर्मिनल से निगेटिव इसको आ जाएगा यहाँ से। तो लैंप को निगेटिव मिल चुका है। अब क्या है कि मुझे लैंप को देना है फेज। लेकिन ये फेज कैसे जाना चाहिए, फेज जाना चाहिए ऐसे कि जब मैं इस लैंप को कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे करना है जब ये और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट होगा तो ये लैंप जलना चाहिए। इसका मतलब तो ये श्योर है कि मैं एक टर्मिनल का लाइन इसके थ्रू दूंगा इसको, तो मैं ठीक है यहाँ से लेकर आता हूँ इसको और इधर वाले से इसको कनेक्शन दे देता हूँ। ठीक है। और इसको चाहिए कि इस दोनों को शॉर्ट करेंगे तभी से फेज, यानी कि इस पर फेज आना पड़ेगा। फेज कैसे आना चाहिए, फेज आना चाहिए स्विच की सहायता से। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को, इस टर्मिनल को मैं इस स्विच से इस टर्मिनल जोड़ता हूँ और फ्यूज़ के थ्रू पॉजिटिव एक वायर लेके, फ्यूज़ से पॉजिटिव एक वायर लेके मैं स्विच के इस टर्मिनल पर देता हूँ। अब क्या होगा देखिए आप, जो ही ये स्विच ऑन होगा तो इसमें क्या होगा, फेज आएगा। और हम आपको बताए हैं इस सीरीज़ में क्या चाहिए हमको, डिसकंटिन्यू चाहिए। तो ये आपस में भी डिसकंटिन्यू है। जब इस दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो मेरा लैंप ग्लो हो जाएगा। कैसे, तो इसको यहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा और इसको इधर से निगेटिव मिल रहा है पहले से, ये कंट्रोल हो जाएगा। अब हमको ये पैरेलल सर्किट भी बनाना था जिसमें मैं अगर चाहूँ तो मोबाइल चार्ज कर सकूँ या और जैसे पॉजिटिव प्लस मैंने दोनों जगह किसी में लाइन दे सकूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव पहले से आया हुआ है, इसको चाहिए पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, स्विच के इसी टर्मिनल से इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है। और इसका कंट्रोल में इसकी सहायता से कंप्लीट हो चुका है। अभी सर्किट में सारा कुछ वायरिंग कनेक्ट हो चुका है। इसी हिसाब से मैं आपको इसी सर्किट के डायग्राम पे मैं आपको इस बोर्ड में करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको जोड़ सकते हैं। तो ठीक है, जैसा कि मेरा होल्डर पहले से ही जुड़ा हुआ है, सर्किट डायग्राम आपके सामने में है। तो मैंने क्या कर मुझे क्या करना है, लैंप का देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि लैंप का एक सिरा इधर से होते हुए सॉकेट के इस टर्मिनल पे आया हुआ है। तो मैं ठीक है, मैं इसके साथ लैंप का एक सिरा में क्या करता हूँ, सॉकेट के इस टर्मिनल पे दे देता हूँ। ठीक है, चला गया। लैंप का दूसरा सिरा कैसे आया हुआ है, लैंप का दूसरा सिरा मेरा सॉकेट के इस टर्मिनल पर आया हुआ है। तो आप देखिए, मैं लैंप के दूसरे सिरे को सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पे इस पर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, इस पर तो फेज देना है। तो फेज तो बाद की बात है, मैं जब लाइन दूंगा तब उस पर बात करेगी। अब मुझे इस पर ऊपर वाले पे निगेटिव देना था, तो ये भी बाद में दूंगा मैं अभी, ये ठीक है। हाँ, लेकिन एक ये है कि इस निगेटिव से होते हुए ये इस पर आया है, एक टर्मिनल और आया हुआ है। तो मैं वो वायर उसके साथ मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे एक दे देता हूँ। इस पर और कोई वायर जाना नहीं है, तो मैं इस पर और कोई वायर जाना नहीं, तो मैं इसको आपस में अब टाइट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रहना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, ध्यान से आप देखिएगा, नहीं तो फिर सर्किट थोड़ा सा गलत हो सकता है आप लोगों से। उसके बाद देखिए, अब मेरा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया इधर वाला, ये टर्मिनल पे कुछ नहीं करना है मुझे। अब होल्डर को नेगेटिव मिल चुका है, होल्डर को पॉजिटिव इधर से मिलेगा, अभी बाकी है करना। अब क्या करना है आपको, फ्यूज से एक कनेक्शन
मुझे कहाँ ले जाना है, इंडिकेटर पे देना है। तो देखिए ये नेगेटिव अगला जुड़ चुका है। सर्किट डायग्राम के हिसाब से नेगेटिव को मुझे ऊपर जोड़ना है, तो नेगेटिव मुझे ऊपर जोड़ना है और मुझे फ्यूज से एक कनेक्शन कहाँ देना है, इसके नेगेटिव पे देना है। तो मैं दे देता हूँ इसको। देखिए इसको इधर जाके फ्यूज से मैं इधर जोड़ देता हूँ, इसको मिल गया है कनेक्शन। ठीक है, इंडिकेटर का भी मिल गया, इससे फेज आएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से एक कनेक्शन कहाँ जा रहा है, मेरा स्विच पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर क्या करता हूँ, एक कनेक्शन इस टर्मिनल से फिर टर्मिनल से इस पर जाके इसको टाइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे और कोई कनेक्शन अभी फिलहाल ये हो गया। अब ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपको इस स्विच पे। ठीक है, तो मैं स्विच पे दे देता हूँ उसको कनेक्शन यहाँ से, देख सकते हैं आप। और फिर इस टर्मिनल से, जैसे जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, इस टर्मिनल से इस पे आ रहा है, तो इससे हमको इस पे कनेक्शन देना है छोटे से वायर से। तो ठीक है, मैं इसके लिए छोटा सा वायर काट के रखा हुआ हूँ। तो ये मेरा सीरीज का कनेक्शन भी हो चुका है। अब देखिए पैरेलल में क्या दिक्कत हो रही है अभी तक। पैरेलल को आपको निगेटिव तो मिल चुका है, लेकिन हमको पॉजिटिव इस पे देना है, पॉजिटिव स्विच के थ्रू कंट्रोल करना है। और छोटा सा वायर लेंगे हम लोग और क्या करेंगे, स्विच से कंट्रोल करना है। तो अभी अब देखिए ये मेरा कनेक्शन यहाँ पर हो गया। अब इसको बस यहाँ पे क्या करना है, मुझे पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव कहाँ से आएगा, तो देखिए ये फ्यूज के थ्रू पॉजिटिव इस पे आएगा और इसके थ्रू पॉजिटिव यहाँ पे आया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कनेक्शन लेके इस वायर को इससे अगर इस पर दे दूँ तो इस पर इससे यहाँ से कनेक्ट कर दूँ तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मैंने दिखाया हुआ डायग्राम में भी। देखिए यहाँ से यहाँ गया तो पॉजिटिव उसको मिल जाएगा, तो वो देख लेते हैं। तो ये मैं क्या करता हूँ, उसको इससे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो देखिए एज पर सर्किट डायग्राम मेरा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एक बार दिखा भी सकता हूँ, एक बार चेक कर सकते हैं कि ये कैसे है, वो देख लेते हैं। फिर हम लोग इस पर लाइन दे के देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पर ये फ्यूज़ का साइड है, फ्यूज़ पे फेज आना है, तो फेज मैं बाद में दूंगा अभी। उसके बाद क्या हुआ, फ्यूज़ के नीचे का टर्मिनल से हमारा एक स्विच पे आया है। तो नीचे वाला टर्मिनल से देखिए एक वायर मैंने ये एक फ्यूज़ पे यहाँ से ये वाला नीचे टर्मिनल आया हुआ, ये वाला वायर। उसके बाद क्या है कि सॉकेट के सेकंड टर्मिनल से मेरा ये लाइन कहाँ पे क्या हुआ, होल्डर पे क्या हुआ है। देखिए सॉकेट का सेकंड टर्मिनल से ये टाइम मेरा लाइन होल्डर पे आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये फ्यूज़ से एक लाइन सीधा इंडिकेटर पे गया हुआ है। फ्यूज़ से एक लाइन इंडिकेटर पे गया हुआ है। ये क्यों गया हुआ है, तो इंडिकेटर को जलने के लिए प्लस माइनस दोनों चाहिए। तो उसके एक टर्मिनल में मैं नेगेटिव बाद में दूंगा, ऊपर से आएगा जब लाइन से, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से इसको दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए इस लैंप को भी नेगेटिव चाहिए। तो लैंप को नेगेटिव मैंने इसी टर्मिनल से, लैंप को नेगेटिव कहाँ से दिया है मैंने, इसके होते हुए जो
यहाँ से दिया है। कैसे? तो ये न्यूट्रल वाला देखिए, ये न्यूट्रल लाइन उस पर आएगा, इस टर्मिनल पे इंडिकेटर के इस पर न्यूट्रल आएगा, तो उसको मैंने इस सॉकेट पे रखा है और इसी टर्मिनल से मैंने इसको शॉर्ट करके रखा है, फोल्डर वाली लाइन वायर को भी। तो जब निगेटिव इस पर आएगा तो इसको भी, फोल्डर को भी निगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये मेरा पैरेलल सर्किट था, तो पैरेलल सर्किट को प्लस माइनस दोनों चाहिए। तो अब देखिए इस पर निगेटिव इधर से आ रहा है और इधर वाले पे ये प्लस आ रहा है, प्लस इधर से आएगा इस स्विच के थ्रू। इस स्विच को मैंने क्या किया, पॉजिटिव वाला सेट करके रखा है और ये प्लस यहाँ से इसको मिल रहा है। और ये लैंप कैसे चलेगा? देखिए जब ये और ये टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव लाइन है मेरा, तो पॉजिटिव इसके होते हुए पॉजिटिव यहाँ तक पहुँचेगा और निगेटिव से ये जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो ये लाइन मेरा बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ मेरा होल्डर लगा हुआ है और ये फ्यूज है, मैंने फ्यूज को पहले से इसमें जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, ताकि मैंने क्या किया है, इसको पॉजिटिव का लाइन दे चुका हूँ, फ्यूज के थ्रू होते हुए यहाँ पे लाइन जाएगा और जहाँ जहाँ ये वायर गया होगा वहाँ पॉजिटिव मेरा जा रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर मेरा अपन ग्लो कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो यहाँ से इस पे लाइन जा रहा होगा, देखिए इस पे भी लाइन जा रहा है और इस पे लाइन नहीं आ रहा होगा। इसको कि मैं स्विच से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो जब मैं स्विच इसका ऑन करूँगा तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा और इसके थ्रू क्या होगा, फिर इस पे लाइन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं जाएगा। ये क्यों है? क्योंकि ये सीरीज वाला है। जब मैं इसका शॉर्ट करूँगा आगे सामने से तो ये इस पर लाइन होते हुए ये होल्डर पे पहुँचेगा मेरा। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो लाइन बंद हो गया और ये मेरा पैरेलल सर्किट है, जो स्विच से कंट्रोल कर रहा हूँ इसको, तो ये यहाँ पे ग्लो कर रहा है। अब मेरा सर्किट ये देखिए, मेरा इसका सर्किट डायग्राम पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। इस पर मुझे बस क्या करना है, इसके एक टर्मिनल में मुझे नेगेटिव देना है। और इसको मैं टाइट कर देता हूँ। देख रहे हैं कि ये मेरा पूरा सर्किट डायग्राम है, एज पर सर्किट डायग्राम ये बोर्ड अब कंप्लीट है। बस मुझे इस पर फ्यूज देना है, इसको इस पर रखता हूँ, इसमें बोर्ड जोड़ देता हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसका फ्यूज जोड़ देता हूँ, देखते हैं फ्यूज जोड़ते ही इंडिकेटर में लाइट चुका है और मैं इसको टेस्ट करूँगा किसी से। देखिए पैरेलल शूट होने पे लाइन आ रहा होगा, यहाँ पे लाइन हट जा रहा है, यहाँ पे लाइट आ रहा है। देखिए लाइन करने के लिए काम कर रहा है, इसकी कनेक्शन है, इसको पॉजिटिव आ रहा है, देखिए कहीं एक जगह आ रहा है, एक टर्मिनल पे पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा टर्मिनल शॉर्ट होगा आपस में, तो फिर ये होल्डर तक पहुँचेगा। यहाँ पे ये टर्मिनल जो है इसका होल्डर पे गया होगा, जब मैं शॉर्ट करूँगा इसको आपस में तो ये जलेगा। देखिए कैसे चलता है इसमें। देखिए तो मैं देखिए प्लग लाया हूँ, मेरे पास एक प्लग है और ये वायर है, तो मैं इसका वायर को रखे हुए मैं इसको प्लग को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ स्विच दिखिए शॉर्ट करूँगा तो मैं ये लाइट अगर इसका मतलब क्या है कि आज इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। ये सीरीज कनेक्शन का उपयोग जनरली मोटर और क्या कहते हैं मोटर सीलिंग फैन का वाइंडिंग टेस्ट करने के लिए करते हैं, और फैन में स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा, रनिंग वाइंडिंग कौन सा है, उसके लिए भी हम लोग करते हैं। आप देख सकते हैं ये काम कर सकता है बराबर से। उसके बाद अगर आपको ये टेस्ट करना है कि पैरेलल मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पैरेलल के लिए मैं आपको ये वाला सॉकेट है पैरेलल वाला, मैं उसको मल्टीमीटर से टेस्ट करता हूँ, ये मेरा वोल्टेज बताता है कि नहीं बताता है, ये देख लीजिए। तो मैं इसको स्विच दे देता हूँ, इसको वोल्टेज टेस्ट करूँगा, एसी वोल्टेज टेस्ट करना है मुझे। आप देख सकते हैं रीडिंग यहाँ पे है, देखिए मैं नेगेटिव और पॉजिटिव देता हूँ, देखिए 242 वोल्ट मेरे को रीडिंग इसमें शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा बंद करता हूँ, रीडिंग बंद हो जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा पैरेलल टेस्टिंग पैरेलल सॉकेट भी सही है। इस प्रकार आप जो है सीरीज एंड पैरेलल टेस्टिंग मोड बना सकते हैं। इंडिकेटर लैंप बल्ब से जला सकते हैं, आप देख सकते हैं लगाते हैं बल्ब जलता है, और इससे आपको मैं